मामा मसानी चौकी से आप सभी का एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम, नमस्कार, अभिनंदन। माँ मसानी के दरबार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माता रानी सारे रोग दोष आपके काटे, सारी दिक्कतें दूर हो जाएं। फटाफट से सभी बच्चे जुड़ जाओ। आज का टॉपिक है मन्नत के बारे में। मन्नत क्या होती है और मन्नत से जुड़े कुछ प्रश्न होंगे जिनका उत्तर बताया जाएगा। गौतम प्रणाम, खुश रहो, जय माँ काली। मोनू मनु है, मोनू नहीं, सॉरी। फटाफट से जुड़ जाओ सब लोग। शालिनी क्वीन, जय माता दी, जय माता दी। अरे कई बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है। बड़े बड़े बॉय जुड़े हैं इसमें। भाई आज मम्मी फैम में हैं, अच्छी बात है। जय माँ कामाख्या, महामाई का बेटा, जय माँ कामाख्या। शुभम, जय माता दी, प्रणाम, खुश रहो। साजन, फटाफट से जुड़ जाओ। आज होगी बात मन्नत के बारे में। मन्नत या ग्रामीण भाषा में बोला जाता है बोलमा, कबूलना भी बोली जाती है, इच्छा भी बोली जाती है, बहुत से अलग अलग नामों से बोला जाता है, लेकिन सबसे अच्छा सटीक नाम इसका है मन्नत। कि अगर मन्नत हम कोई भूल जाते हैं तो कैसे क्या हम परेशान हो सकते हैं उस चीज़ को, वो चीज़ कहाँ तक हमें ले जा सकती है। आप भी जो बोलो सब स्वीकार है। अरे वाह। गौतम प्रणाम, खुश रहो। मन्नत के बारे में जैसे आप लोग देखेंगे कहीं कोई आपका मंदिर है आसपास, कोई तीर्थ स्थल है या दूर भी है कहीं कोई, तो कोई स्त्री या पुरुष ने कामना की है कि यहाँ पे मैं मन्नत मांगता हूँ या मन्नत मांगती हूँ, अगर ऐसा काम मेरा बन गया तो यहाँ पे मैं 101 नारियल चढ़ाऊंगी या 101 नींबू चढ़ाऊंगी, मैं भंडारा कराऊंगी या मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी, या कुछ भी, कोई भी मन्नत आपने की और आपका काम हो गया। अब इत्तेफाक से वो मन्नत भूल गए, जैसे मान लीजिए बच्चा प्राप्ति के लिए आपने मन्नत मांगी, अब वो मन्नत आप भूल गए, तो अब क्या होगा, आने वाला जो बच्चा होगा वो बहुत ज़्यादा शैतान होगा, जिद्दी होगा। और बच्चे को कई बार ऐसा भी देखा गया है इस चीज़ को लेकर कि कई बार आप लोग जो मन्नत मांगते हो ईश्वर आपकी मन्नत पूरी करते हैं, लेकिन अगर आप उनकी मन्नत भूल जाते हो तो देवता रुष्ट भी हो जाते। कई बार किसी के तो बच्चे भी खत्म हो जाते इस चीज़ में, या तो फिर किसी का अबाइस होगा या किसी का बच्चा कोई हादसा हो जाएगा उसके साथ, कुछ ना कुछ उसके साथ लगा ही रहेगा, चाहे वो बीमार रहना शुरू कर देगा, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी। बच्चों के लिए नहीं, हर चीज इंसान के लिए मैं बता रहा हूँ। मन्नत जो देवी देवता के लिए आप बोलमा करते हो वो आप भूल जाते हो कि नहीं अब हमारा काम हो गया तब हम क्यों चढ़ाएं, चाहे वो दरबार हो या मंदिर हो, कर रहे हैं लोग ऐसा। तो उसी को लेके आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ। तो क्या होता है, मैसेज निकल गए। ऐसा कोई लाइव नहीं जिसमें ट्रेन की आवाज़ ना आई हो। आपके छोटे वीडियो बहुत अच्छे होते हैं, शुक्रिया। आपकी सरिता नाम की भक्त पर कृपा नज़रिया डाल दीजिए। हाँ बेटा, मेरे तरफ से ढेरों आशीर्वाद, सारी दिक्कतें उनकी दूर हो जाएं। वैसे वीडियो और भी डालना। हाँ बेटा बनाऊंगा मैं होली के। राकेश कुमार, जय माता दी, गुरु जय माता दी। बोल रहे हैं या मन्नत के नाम पर डरा रहे हो? बेटा डरा नहीं रहा हूँ मैं, मन्नत के बारे में ही बता रहा हूँ। अगर बच्चे भूल जाते हैं तो कोई ने शादी की बोली, शादी उसकी हो गई, स्त्री या पुरुष की। अब भाई सब क्या करते हैं, वो शादी का मन्नत का निकाह अभी कौन जाता है, या अभी हमने ये चीज़ बोली है तो अभी इस चीज़ के पैसे हमारे पास नहीं है, कल को ज़्यादा पैसा आएगा तब हम ये चीज़ चढ़ा देंगे। और अभी क्या करना, अभी सब कुछ सही तो चल रहा है, कभी जाएंगे तो वहाँ चढ़ा देंगे। अब स्थान पड़ गया घर से दूर तो बहाना दे के खुद को समझा लिया कि क्या करना है, वो मन्नत तो गई हाथ से। तो अब शादी में कलेश कट गया, अब तो भैया लेने के देने पड़ गए। तांत्रिकों पे भटके, अब कई तांत्रिक तो बैठे हैं चूतिया बनाने। उनने बोल दिया नहीं आपके बीच उच्चाटन करा है, ये आपके पीछे पड़ा है, वो आपके पीछे पड़ा है, आप पे किसी ने कुछ करवा रखा है। अब कोई सच्ची और पक्की गद्दी पे गए, सच्चे पक्के दरबार पे गए, वहां दिखवाया, वहां ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं निकला। वहां बात क्या आएगी, आपने कोई कबूलना, बोलमा या फिर मन्नत की है कि मैं इतने बार यहाँ पे आऊँगा या ये चढ़ावा चढ़ाऊँगा, मेरा ये काम आप कर देते, वो काम आपका हो गया, मन्नत आपने भूल गए।
तो मन्नत ईश्वर किस मकसद से याद दिलाते, मतलब कैसे याद दिलाते हैं? सुनिए, भूल जाते हैं तो माफ़ी भी है। हाँ, माफ़ीनामे होते हैं उसके। जय माता की, जय माता की। बेटा ये जीमेल आईडी शो हो रही है, नाम तो लिखा नहीं है। उमंग पालीवाल, जय माता दी। दीपिका, जय माता दी। आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, शुक्रिया। क्रेजी जय माता दी। गुरु जय माता दी। माँ वैष्णो देवी की जय माता दी, जय माता दी। पूनम जय माता दी, जय माता दी। तो अब क्या करते हैं लोग, काम अपना बना लेते हैं, उनका काम भी हो जाएगा। अब ये कोई दरबार के साथ भी हो सकता है, ये कोई मंदिर के साथ हो सकता है, ग्रामीण देवी देवता, कुल देवी, और कई लोग तो पितरों तक की मन्नत 1.25 रुपये ऐसे नाम से उतार के रख देते हैं। सक्षम जय माता दी। गुरु जी जय माता दी। और वो भूल जाते हैं। तो क्या होता है, ये चीज़ आपको सपने में माध्यम से याद दिलाएगी। आपको वो मंदिर दिखेगा, आपको वो स्थान दिखेगा जहाँ आपकी कोई मन्नत छूट गई हो, या वहाँ पे जो विशेष प्रसाद चढ़ाया जाता है वो आपको दिखेगा। कई बार आपको दिखेगा वो मंदिर आप जा रहे थे लेकिन आप जा नहीं पाए, झंडे दिख रहे हैं, चुंदरियाँ दिख रही हैं, माता का मंदिर है, शेर दिख रहा है, शेर भाग रहा है, आप संकट में हो, कोई आपको बोला है कि ये सामान आप अपने घर में चढ़ा दो या किसी मंदिर में चढ़ा दो, और वही सामान आपने कबूला था। कोई स्त्री दिख गई, कन्या दिख गई, बुढ़ी दिख गई, बच्चे दिख गए, कोई भी। तो देवता के जो छोटे छोटे से सेवादार होते हैं, जो गण होते हैं, वो आपको याद दिलाते कि आपकी ये मन्नत है, आप इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें। 3 बार साइन आएगा। ये कितनी बार आएगा? 3 बार, ठीक है। 3 बार ये साइन के बाद अगर आपने उनका इशारा नहीं समझा तो देवता की शक्ति रुष्ट होना चालू हो जाती है। जब देवता रुष्ट होता है तो ये मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि पूरे काम ठप्प हो जाते हैं। और अगर पॉजिटिव शक्ति रूठ गई, अगर कोई अच्छी शक्ति रुष्ट हो गई, आप पे कोई हाजिरी आ रही है, आपसे कोई अच्छी शक्ति किसी बहाने से रुष्ट हो गई, तो ये समझ लो ना तो कोई भगत उसे ठीक करेगा, ना उसका कोई उतारा होगा, उसके चलेंगे माफीनामा। बहुत बुरी तरीके से घिसट जाते हैं लोग इस चीज में, तो ऐसी कोई हरकत मत देना, ठीक है। जय माता दी निधि, जय माता दी। कोई बड़ा है तो फिर कैसे हो गुरुजी? मैं ठीक हूँ बेटा, ब्लैक में हीरो लगते हो भाई। जय माता दी, जय माता दी। आपका प्रोग्राम कब है? प्रोग्राम अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं है, और कल गद्दी है, तो कल बच्चे आएंगे जो कि भोपाल के ही आएंगे, कुछ बाहर के भी आ सकते हैं। और जो भी बाहर से आ रहे हैं बच्चे, मुझे पहले मैसेज करें या कॉल करें मुझे। सुबह आने से पहले 1 बजे से गद्दी चालू होगी, और भगवती की इच्छा अनुसार तक गद्दी चलेगी। कल गद्दी है, तो अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप आ सकते हैं। इस बार मैंने ज़्यादा चैनल पे इन्फॉर्मेशन नहीं डाली, क्योंकि मुझे भी कल काम है, और मेरी कोई सेवा चल रही है, उसका कल आखिरी दिन है। इस कारण से ज़्यादा लोगों को मैंने सूचित नहीं किया है, तो माफ़ी चाहूँगा। आप सभी के काम बनाऊँगा मैं फिर से। और होली बाद तभी बहुत डिफ़िकल्ट केस ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो सबको मैंने कल बुलाया है। अरे यहाँ तो किसी को तो बता बेटा, बोलने से भी दिक्कत आ रही है। किसे दिक्कत आ रही है भैया? दिक्कत आ रही है? लाइफ छोड़ के चले जाओ, फिर ले चावल नहीं दिए बेटा मैंने किसी को। बच्चों से तो मैं बेटा करके ही बात करता हूँ। सौरभ लामा जय माता दी करता, सुमन जय माँ काली, जय माँ काली। निक्का जसवीर हेलो गुरुजी, मेरी लड़ाई बहुत होती है, दुश्मन बहुत थक गए हैं। लड़ाई बहुत होती है तो काली कवच का पाठ करो या गणेश चालीसा का पाठ करो। जय माता दी गुरुजी, जय माता दी। गुरुजी मैं कल को धार कैसे चढ़ा? क्या मतलब? समझा नहीं सक्षम, क्या लिखा बेटा तुमने? गुरुजी माँ काली को धार कैसे चढ़ाया? क्या पता क्या लिखा है सक्षम, फिर से लिखो। हेलो बिल्कुल मुझे नहीं, पर कुछ हमसे बड़ी हमारी माता बहनें भी हैं। सपने में माँ काली माता जी को खुद में आने का मतलब क्या होता है? सपने में अगर आपको सवारी दिख रही है तो हो सकता है कि आप पे शक्ति आने वाली हो। ये साइन होता है कि सपने में आपको सवारी खेलती हुई दिखेगी। और इस चीज़ का शॉर्ट वीडियो माँ काली की हाजिरी आने के संकेत कल अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें सही सटीक जानकारी दी और नंबर बताए गए हैं। ऐसे कुछ उसमें एक एक चीज नंबर बाय नंबर संकेत बताए गए हैं, 11 या 12 संकेत बताए गए हैं उसमें। आप देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो में बताया माँ काली के आने के संकेत या किसी भी देवी देवता के आने के संकेत
किस तरीके से होता है, आप वो देखना ना भूलें। शॉर्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी। सपने में आप कहाँ से हो? बेटा मैं भोपाल से हूँ। आपके घर में कौन कौन है? बेटा ये चीज़ पर्सनल है, ये चीज़ें अपने आप पूछे तो अच्छा है। ओम साई काल का, ओम साई काल का। माता जी जैसे कोई मार रहा है मुझे तो खुद में माता जी को आना बचाना, इसका क्या मतलब? जैसे कोई मार रहा है तो बेटा कोई दुश्मन पीछे लगा है। दीपा गोस्वामी, जय माता दी गुरु जी। निखिल हार्ट बनाए, मेरे को भी बहुत सारा प्यार बेटा आपको। निक्का जासवीर बेटा आपको भी बहुत सारा प्यार। काली माता को प्रवेश आना, हाँ भाई मैं तो चाहता हूँ आप बेटा ही बोलो। बहुत अच्छी बात है गुरुजी। होलिका का साधना कब बताओगे? होलिका की साधना मैं बता दूंगा जल्दी। मेरे दुश्मन भूत बन गए और क्या करूं गुरुजी? दुश्मन बहुत बन गए हैं तो काली कवच का पाठ करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, सबसे बेस्ट है काली कवच, या काली चालीसा भी पढ़ सकते हो। माँ को धार कैसे चढ़ाना चाहिए? माँ काली को बेटा धार की विधि गुप्त होती है और ऐसे मैं लाइव में नहीं बता सकता हूँ। पता चला कोई जाके खप्पर दे आया और हो गया कल्याण। क्योंकि माँ को धार दी जाती है काली माँ को, तो काली माँ को नहीं, मरघट की काली को धार दी जाती है। काली 9 प्रकार की होती हैं, असंख्य कालियां हैं, और जो काली को धार दी जाती है वो मरघट की काली होती है, जिसको धार लगती है और उसके मरघट में खप्पर भरा जाता है। ये एक्सपेरिमेंट घर पे मत कर लेना, शमशान की रानी है वो ना, पता नहीं क्या होगा। इसलिए सक्षम कोई भी जानकारी है गुप्त रहेगी, है ऐसे कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। जानकारी वही डाली जाएगी जो बच्चों को नॉलेज मिले, हेल्प मिले। और जो जानकारी में डाला जाता है बस ऐसी चीजें डाली जाती किसी का कुछ बुरा ना हो उससे, ठीक है। अगर ये बात बताने वाली होती तो मैं बता देता हूँ। हाँ धार दी जाती है, खप्पर भरा जाता है माँ का, ये बात सच है। लेकिन धार खप्पर मरघट की काली, मशानी, पाथरी वाली, माता धूतनी और भी कई देवियां जिनका खप्पर भरा जाता है, माता नथिया का भी खप्पर भरा जाता है। लेकिन काली में जिस अगर किसी का खप्पर भरा जाता है तो वो मरघट की काली का खप्पर भरा जाता है। सपने में मुझे माँ काली ने दर्शन दिए छोटी सी बच्ची के रूप में मेरे पास आए और मुझे, इसे मैं क्या समझू गुरुजी? अच्छी बात है, दर्शन दिए माँ ने तो बहुत बढ़िया बात है। आपका मंदिर कहाँ पे दिखाना? बेटा अभी दर्शन कराता हूँ माता जी के। जय माता दी बबीता, जय माता दी, जय माँ काली गुरुजी, जय माँ काली। पति बात नहीं सुनते। एक रोटी पर जब आप उन्हें खाना लगाओ, रोटी पर घी से उनका नाम लिखो, ठीक है। इसके बाद वो रोटी उनको खाने को दे दो। ये आपको 41 डेज करना है। जय माता दी, जय माता दी आयुष। आपको मैसेज मैं करता हूँ क्योंकि मैंने मान ली थी। क्या? क्योंकि मैंने मान ली थी। बहुत परेशान हूँ बेटा। व्हाट्सअप पे आप प्रोफाइल में व्हाट्सअप का नंबर है, वहाँ पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी परेशानी लिख के भेजो। सक्षम मन्नत, अच्छा गुरुजी नमस्ते, खुश रहो बेटा। आयुष जय माता दी भाई, जय माता दी। निक्का जाशवीर जय माता दी, जय माता दी। हवारी मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? शुभम रजक जय माता दी। लाइव के बाद गुरुजी मैसेज करूँ क्या? हाँ बेटा हवन में बैठूंगा, माता रानी के दर्शन करो पहले। यही है माता मदानन और माता मशानी। तो ये लाइव में फर्स्ट दर्शन है, सभी लोग करें। यही है माता मशानी और यही दरबार में नई मूर्ति की जो स्थापना हुई है, यही है वो। सब लोग लगाओ माता मशानी की जय, माता चौगानन की जय। जय मां मशानी। और भी बच्चे जयकारे लगा फटाफट। यही है वो माँ। देखिए कितना सुंदर रूप है माँ का। और ये फर्स्ट दर्शन है, ये इनका बकरा। और पहले ये वाली पूजी जाती थी जो कि थान में, इसके बाद इन्होंने आदेश निकाले तो अब इस तरीके से पूजी जाती है। ये पूरा चौकी है, ठीक है। यहाँ भी असंख्य शक्तियां विराजमान है। माँ काली, माता शमशान काली और माँ दुर्गा है। कई शक्तियां विद्यमान है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। जय हो मेरी काली मैया, जय माँ काली बेटा।
जय माता दी माँ, जय माता दी, प्रणाम, खुश रहो, जयकारा मामा शानी का, बोल सच्चे दरबार की जय। जय मामा शानी, जय माता दी, जय मामा शानी। फटाफट से लगाओ बेटा सब जयकारे। और ये हैं बीर बुलाकी, ये जो आप देख सकते हैं, इनके बारे में मैं किसी दिन जानकारी दूंगा। ये बड़े पीर साहब हैं और शांत रहा करो बेटा। तो भैया आ गए अपने स्थान पे, घर के अंदर मंदिर। हाँ बेटा, मेरी माँ वैष्णो, जय माता दी, जय माता दी। मन्नत अगर आप भूल जाते हैं तो आपको क्या करना, अगर आपको मन्नत याद नहीं और अगर स्थान दूर है, आप उन देवता के नाम के कुछ पैसे निकालें, एक नारियल निकालें, ठीक है। वो नारियल, वो पैसे आप रख दें। अगर आपके बच्चे पे कोई परेशानी, आपने उसके नाम से मन्नत मांगी थी, कोई शादीशुदा जोड़े के लिए मन्नत मांगी थी, या फिर आपने किसी भी चीज के लिए मन्नत मांगी थी, कोई संकट के लिए, किसी भी चीज के लिए, वो काम आपका पूरा हो गया, वो स्थान पे आप जा नहीं पा रहे, तो आप क्या करें, कुछ पैसे निकालें, एक नारियल निकालें, और जब भी आपका वो स्थान पे जाना हो, वहां पे आप ये नारियल और वो पैसे जो निकाले हैं आपने, उससे ही आपको प्रसाद लेना, और ये नारियल वो देवी या देवता के मंदिर में चढ़ाना है। कोई थान हो सकती है, कोई प्रसिद्ध मंदिर हो सकता है, कुल देवी देवता की थाने हो सकती है, वहां का मंदिर हो सकता है, और तब तक आपको घर के मंदिर में रखना। अगर आपने कोई मन्नत मांगी होगी, देवता आपसे रुष्ट हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो वो प्रसन्न रहेंगे, अपनी कृपा दृष्टि आपको डालेंगे, और ऐसा कोई रास्ता निकालेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं तो पैसे आ जाएंगे, आपकी व्यवस्था करा देंगे कि वो स्थान तक आप पहुंच के अपनी मन्नत पूरी कर पाए। आप सच्चे दिल से नारियल निकाल के, कुछ पैसे निकाल के उनके लिए मन्नत कर देना कि हे देवता, हे देवी, हम आपके स्थान पे आ नहीं पाए और हम बार बार आएंगे, आपने हमारा इतना बड़ा काम जो किया है और हम ये चीज को भूल गए थे, अब हमें कुछ साइन के द्वारा पता लगा है कि बच्चा जिद्दी कर रहा है, शादीशुदा जोड़ों को बच्चा नहीं हो रहा है, शादी की मन्नत है, नौकरी की मन्नत है, किसी भी चीज की मन्नत है, तो वहां पे आप जाएं और ये सामान चढ़ाएं, ठीक है। अगर पति ना माने तो क्या करें गुरुजी? क्या नहीं मान रहा पति बेटा? अनिवार्य, जय माता दी, जय माता दी, आशीर्वाद दीजिए भाई, मेरे ढेरों आशीर्वाद। जय माता दी, जय माता दी, महामाई कल्याण करे सभी बच्चों का। कोलकाता की तरफ गोपाल जी, तो मन्नत बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कहीं भी कोई चीज अगर आप बोल देते हैं और बाद में वो चीज आप नहीं करते हैं ना, तो उसका खामियाजा कई बार 7 पीढ़ियों तक शक्ति चलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी पे सवारी आ रही है, ठीक है, अब क्या कार होते हैं, लोगों के घर में मानते नहीं है, तो बच्चियां बंधवा लेती हैं। अब तुम शक्ति के साथ छेड़छाड़ कर बैठे, अब तुम्हारे घर का काम धंधा पूरा बंद, फैक्ट्री बंद। बड़े बड़े केस ऐसे हाई क्लास प्रोफाइल के देखे हैं मैंने, इन आंखों के आगे घुटने टिकते हुए उनको, जिनने बातें की थी कि नहीं ये शक्ति मैं नहीं मानूंगा, ये शक्ति मैं नहीं पूजूंगा, और आज वो पूज रहे हैं, आज वो पूज रहे हैं। कोई भी शक्ति का मजाक नहीं बनाना है। अगर कोई आपके घर पे शक्ति आ रही है, वो आपसे लेती क्या है, समय में एक दिन कोई ले लेगी, शनिवार या मंगलवार, ठीक है, आपसे कुछ भोग या भेंट लेगी। अब छोटी छोटी बच्चों पे सवारी आ रही है, लेडीजों पे सवारी आ रही है। आज भी 3 बच्चों से मेरी ऐसी बात हुई जिनके हस्बैंड नहीं पसंद करते, उन पे माँ आए, तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि गुरुजी क्या सवारी रुक सकती है? मैंने कहा बेटा रुक सकती है वचन द्वारा, लेकिन पहले आपको ऊपर पूरी तरीके से सवारी आएगी तभी वचन होगा। बाकी आप उनसे निवेदन करें। और सवारी का विसर्जन होता है, जो कि विसर्जन में किसी फ्री टाइम में आपको बताऊंगा। और विसर्जन के समय क्या होता है, अगर आप पे कोई शक्ति आ रही है और आप नहीं चाहते वो शक्ति हम पर आए, तो हमारे यहाँ तो नर्मदा घाट जाते हैं या गंगा घाट ले सकते हैं, कोई भी नदी। उस नदी में वो व्यक्ति को स्नान कराया जाएगा, माँ आ रही है तो माँ का चोला दिया जाएगा, देवता आ रहे हैं तो देवता का चोला दिया जाएगा। इसके बाद वो व्यक्ति को नाव में ले जाया जाएगा बीच नदी में, और उसको वो देवता उस समय आ जाएगा। विसर्जन वाला प्रोसेस तो ना शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर वो देवता नाव से छलांग लगाएगा, 2 लोग जो तैरने वाले हैं वो छलांग लगाएंगे, घाट पे पंडा पूजा करेंगे, वो व्यक्ति पूरी गहराई में डूब के जाएगा। और अगर वो सच्चा है, देवता रुष्ट होके नहीं गए, तो वो जो शरीर में जिस शरीर में देवता आते तो वो शरीर तैर के ऊपर आ जाएगा, नहीं तो वो शरीर गया। अगर सवारी को शरीर पसंद आ गया और सवारी
प्रसन्न है और फिर भी आपके घर वाले उसको हटा रहे, विसर्जन तक करवाने की नौबत आ गई है। तो हो सकता है विसर्जन के द्वारा आपकी बॉडी तैर के ऊपर ना आए। आपके शरीर में तो देवता रहेंगे, वो तो छलांग लगा देंगे पानी में। अब देवता जाने के बाद आपका शरीर ऊपर नहीं आया तो आपका खेल तो खत्म। तो इस तरीके का काम होता है विसर्जन में। और दूसरा काम होता है शक्ति बांध दी जाती है, और शक्ति बांधोगे तो खाना पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। इसलिए जो भी बच्चियां हैं, और अगर उनके हस्बैंड मुझे देख रहे हैं, 2-3 बच्चियों के उनके फ़ोन भी चेक्स करते हैं, तो आप लोगों से मेरा खुद का निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप पे अगर कोई सवारी आ रही है, आपकी वाइफ पे आ रही है, आपकी बच्ची पे आ रही है, कृपया करके उसे आने दें। उनसे वचन करा लें कि माँ ये दिन हम आपको दे सकते हैं, नवरात्रि आपको दे सकते हैं, इस दिन आप आएँ, घर में आए। क्योंकि हाई क्लास प्रोफाइल वाले लोगों के घर में शक्ति आ रही, कोई डॉक्टर है उसके यहाँ शक्ति आ रही है। तो बेटा डॉक्टर हो, आप भी भगवान की श्रेणी में आते हो, लेकिन भगवान से बड़ा तो कोई नहीं। अगर आपके घर में शक्ति आ रही है आप उसे पूजें, लेकिन गोपनीय तरीके से पूजें। अब ये तो नहीं कि हर लोगों को गद्दी लगानी है। शक्ति आती है तो शांति से भी तो पूजी जाती है, ये नहीं कि दरबार खोल के बैठ जाओ, शांत रूप से पूजो। और अगर ये शक्ति रुष्ट हो गई, अब भले ही तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो दुनिया के हो, तो तुम इंसान, रास्ते लगते देर नहीं लगेगी। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, उनके जो बच्चों से मेरी बात हुई है, उनकी सवारी से वचन बनवा दो। उनको कोई ऐसे संपर्क में ले जाओ जहां उनकी सवारी आए, उनसे वचन भरवा दो। वचन भरवाने के बाद वो शक्ति तब आएगी जैसे साल में कोई एक दिन, 6 महीने नवरात्रे में, या कोई अमावस पूर्णमासी या शनिवार या मंगलवार। और जो वो शक्ति लेती है वो भोग और वो भेंट आप देते रहें। अब देखेंगे आपकी कहानी सही चलेगी। और अगर आप कहीं किसी के पास बैठ गए उठपटांग जगह, नहीं मुझ पर सवारी ना आए, मुझ पर ये देवता ना आए, हमारी बदनामी हो जाएगी या फिर कुछ भी हो जाएगा, तो मेरे लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में हम रहते हैं गुरुजी, मैं इस चीज़ का मालिक हूँ, मेरी बाइक पे आ रही है तो मेरी दिक्कत हो जाएगी। तो देखो बेटा, अगर वो सवारी को आप जाओगे सामने वाला बांध देगा या अपने पास बैठा लेगा। अब सवारी से वो काम कराएगा और उसे कुछ देगा नहीं। अब सवारी आई थी आप पे तो कष्ट आपके शरीर में, कष्ट आपके शरीर में, क्योंकि उसने आपकी सवारी वहां बिठा के रखी है दरबार में। ऐसे ऐसे केस होते हैं, मेरे आंखों देखी के केस हैं। आप बहुत अच्छी जानकारी देते हो, शुक्रिया। उपा जय माता दी, जय माता दी। शाह अजय शाइनी जय माता दी, जय माता दी। गुरुजी मुझे बाबा साहब आते हैं, भेड़ा क्या बाका क्या है, बगदाद वाले पीर साहब, बहुत अच्छी बात है, बगदाता वाले पीर आ रहे हैं। जयो ख्वाजा पीर महाराज, जियो नारसिंह देवता की, सभी देवी देवताओं की जय हो। जय माता दी गुरुजी, जय माँ काली, जय माँ काली। तो इस तरीके के साइन आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी शक्ति हो, हाँ बांध दिया जाता है, जो कि प्रेत को बांध दिया जाता है। भूत प्रेत को बांधवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छी शक्ति जहां तक हो उसको पूजो, उसका निरादर कहीं भी आपसे गलती से नहीं होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, देखो कलयुग है, मानते हैं इसमें पाप बढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे ज्यादातर, अगर आप 3 रील्स फनी देखोगे तो 2 रील्स आपको भगवान की मिलेगी। खाटू श्याम जी की हो सकती है, ख्वाजा जी की हो सकती है, नारसिंह देवता की हो सकती है, माँ दिल्ली वाली कालका की हो सकती है, माँ दुर्गे की हो सकती है, शिव शंकर की हो सकती है। 2-3 वीडियो तो आती है ना ईश्वर की। अब लोग क्या करते हैं, माँ की वीडियो देख रहे हैं, अब इतना ज्यादा इंस्टाग्रामों पे दरबार वगैरह चल रहा है, तो बच्चे पूजा कर लेते हैं, माँ प्रसन्न होकर आ भी जाती है। अब वो ये तो देख के आएगी नहीं, बेटा तुम डॉक्टर हो तो तुम पे मैं नहीं आ सकती, वो तो माँ है यार। अब डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कबाड़ी हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी हो, अगर सवारी आ रही है तो उसका निरादर ना करें, क्योंकि आप वो कुर्सी से हटते आपको देरी नहीं लगेगी। क्या पता वो शक्ति को आना था, इसलिए आपको वो पदवी पर उसने बैठाया। तो जिन भी बच्चियों के पति ये वीडियो बाद में भी देखें, उनसे मेरा नम्र निवेदन है, शक्ति से बड़ा मैं भी नहीं हूँ, शक्ति के आगे मैं भी झुकता हूँ। बच्चियों पे सवारी आ रही है, जरूरी नहीं है बेटा कोई भी के गद्दी आप लगाओ, लेकिन हाँ सवारी आ रही है, आप उनके वचन भरवा के शांत रूप से उनकी पूजा करें। आपका प्रोफाइल भी जो हाई क्लास है वो भी खराब नहीं होगा, लोग आपको कुछ बोलेंगे नहीं। हाँ होते हैं कुछ लोग ऐसे कि जो कल को मजाक उड़ाएंगे, ये तो खुद डॉक्टर है, उसकी बीवी पे माता आ रही है, ये चीज़ तो गलत है। और फिर आप लोग इधर उधर बैठ जाओगे बंधवाने, तो ये चीज़ भी गलत है। इससे सबसे अच्छा तोड़ यही, आ रही शक्ति आने दो, 6-6 महीने नवरात्रि के वचन करा लो, या अमावस पूरन या शनिवार के या मंगलवार का कोई वचन करा लो, उस विशेष दिन वो सवारी आएगी। और किसी को कुछ पता ना लगने दो। वचन ऐसे करा लो कि बाहर वो ना आए, किसी दरबार में ना आए, जगराते में ना आए, बाहर के कोई भी पूजा पाठ के कार्यक्रम में ना आए। वचन अगर शक्ति दे गई तो नहीं आएगी, किसी को भनक भी नहीं लगने दी जाएगी कि सवारी आ गई उस व्यक्ति के ऊपर।
लेकिन बेटा हाई क्लास लो क्लास की अगर आप क्वालिटी करोगे तो ये शक्ति वो हाई क्लास की है जहां जाने में भी 70-80 साल लग जाते हैं उस शक्ति के द्वार तक पहुंचने में। ठीक है, रॉकेट से भी जाओगे ना ईश्वर के पास, तो रॉकेट के से पास मतलब रॉकेट के साथ भी नहीं जा पाओगे ईश्वर के पास, उतनी दूर है ईश्वर। उसका क्लास सबसे बड़ा है, ना हाई क्लास है ना लो क्लास है। और उनकी हाई प्रोफाइल तो ऐसी है कि जगह जगह लोग पूज रहे हैं, वो तुम पे आए, तुम्हें खुश नसीब होना चाहिए। तो ये हाई क्लास लो क्लास वाले कॉल मेरे पास बिल्कुल नहीं आने चाहिए। या तो भक्ति करो मत, ईश्वर को बिल्कुल मत पूजो, अपना क्लास देख लो, अपने उठते बैठते लोग देख लो और पूजो। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, शक्ति आ रही है चुपचाप उसको आने दो। और ऐसे कॉल मेरे पास मत करना शक्ति बंधन वाले। जय माता दी गुरु जी। ओम साईं काल का, ओम साईं काल का। सॉरी भैया जी, गलत टाइप हो रहा था, कोई बात नहीं। शनि में खुद आना, माँ काली का प्रभाव। हाँ बेटा, अंशु रजक प्रणाम, खुश रहो बेटा। भाई ये वीडियो जरूर डालना, माँ काली का सोने में क्या मेरी नहीं सुनते मेरे हस्बैंड, तो क्या करें बेटा? इसमें लाइव में उपाय बताएं, लाइव सेव कर दिया जाएगा, वो उसमें देख सकते हैं। गुरुजी बताओगे कहाँ पर होगा? क्या पूछ रहे हो बेटा? कुणाल जायसवाल, जय माँ काली, जय माँ काली। मुझे नारसिंह वीर मंदिर, क्या नारसिंह वीर का मंदिर? देखो बेटा उनकी तो थाने होती है, मंदिर का मुझे नहीं पता, मंदिर का मुझे नहीं पता, थाने होती हैं। ठीक है, ये ग्रामीण शक्तियाँ होती हैं। कोई भी शक्ति आ रही है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो प्लीज़ शक्ति का निरादर गलती से भी ना करें। आज मन्नत के बारे में बताया, शक्तियों के बारे में बताया, और अभी होलाष्टक चल रहे हैं तो कोई भी बच्चे नए चीज़ खरीद के नहीं लाएंगे, बच्चों का मुंडन नहीं कराएंगे, शादी की बात नहीं करेंगे, लड़का लड़की पत्रे नहीं दिखाएंगे, कुंडली नहीं दिखाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बाहर जाने से बचें, ज़रूरत के समय पर बाहर निकलें। गर्भवती महिलाओं को किसी का हाथ का खाना पीना नहीं है। रंग गुलाल भी बहुत सोच समझ के किसी के साथ खेलें। नवरात्रि तक थोड़ा सावधानी बरतें, ठीक है। और अपनी जेब में आप थोड़ी सी राई रखें और हींग रखें। और अगर आप गर्भवती हैं, अगर आपके ऊपर प्रेत बाधा है, तो ऐसी टाइम, होली के टाइम वो चीज़ का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है, तो हींग और राई अपने पास रख कर ही बाहर निकलें। हैप्पी होली आपको भी बेटा एडवांस में। माताजी सवारी आने के बाद बंद हो जाए तो क्या करें? सवारी आना बंद हो जाए तो बेटा शक्ति बांध दी गई है, आप शक्ति खुलवाओ। हाँ, शक्ति खोलने का काम मैं करता हूँ, शक्ति बांधने का काम नहीं करता। गुरुजी मुझे बाबा साहब आते हैं, उन वाले पीर साहब, मलंग साहब, पहलवान बाबा, माँ मसानी देवी, चंडी देवी, बीजासन देवी और मरहई माता, फिर भी मैं परेशान हूँ गुरुजी। बेटा गुरु धारण किया आपने? अब बिना गुरु के कोई चीज़ पूजोगे और आपको सही विधि नहीं पता तो परेशानी तो होगी। लक्ष्मी माँ, जय माता दी, जय माता दी। गुरुजी मैं अभी मैसेज कर लूँ प्लीज़? बेटा देखो अब तो मैं हवन में बैठूंगा बच्चों के काम के लिए, और 10:30 बज चुके हैं, 11 बजे 11:30 से हवन शुरू होगा, तो अभी मुझे जाने की आज्ञा दो। आज का टॉपिक था मन्नत के बारे में, ये लाइव सेव कर दिया जाएगा, जितने बच्चों को नॉलेज मिले, जितने बच्चों को हेल्प हो सके तो अच्छी बात है। मैं ज्ञान देने, कुछ नॉलेज देने आप लोगों को आता हूँ। और ये लाइव के वीडियो का आप अपनी स्टोरी में मेंशन करें ताकि सही इंसानों तक मदद पहुंचे जो वाकई में परेशान है। अगर वो ठीक होगा, वो दुआ आपको भी लगेगी, आपके परिवार को लगेगी। तो आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी का बुरा हो, जहाँ तक हो अच्छे काम करें। ये स्टोरी मेंशन कीजिए, ये चैनल का लिंक मेंशन कीजिए, इस वीडियो को शेयर करें ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जैसा कि कई बच्चे कर रहे हैं, ताकि जो बच्चों को मदद की ज़रूरत है वो मदद की ज़रूरत के लिए मेरे पास आ सकें। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ आपका लगेगा आपको वीडियो कॉल पे दिखाया जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9285191254। नंबर एक बार फिर 9285191254। इसको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी परेशान और प्लस अपना फ़ोटो भेजना है। अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप वॉइस मैसेज कर सकते हो, लिखना आता है तो लिख के भेज सकते हो। कॉल नहीं करना है, कॉल वाले बच्चे ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं, वीडियो कॉल वाले बच्चे भी ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं। आप मैसेज करके छोड़ें। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात होती है डेली, और आज भी 12 से 13 बच्चों से मेरी बात हुई है, डेली बात हो रही है, और सबके काम लिए जा रहे हैं, सबके काम करे जा रहे हैं। गुरुजी कल कितने बजे फ्री होंगे आप? बेटा मैं कल दिन में फ्री तो पक्का नहीं, क्योंकि कल गद्दी है, इसलिए मैं आज लाइव आया हूँ। गुरुजी एक नज़र में मेरे पे भी डाल दो। बेटा मैंने आपको बताया कैसे खुलेगी सवारी। बेटा सवारी खुलवाओ आप,
बंधन लगा हुआ होगा तो पहले दिखवाओ, मैसेज करो व्हाट्सएप पे। प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करेंगे, सीधा मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे। अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी परेशानी लिख के भेजे, लिखना नहीं आता तो वॉइस मैसेज करें। फोटो अवश्य भेजना, कॉल कोई भी नहीं करेगा, कॉल वाले बच्चे ब्लॉक हो रहे हैं। ये एक ऐसा दरबार है जहाँ दूर बैठ के आपको ठीक किया जाएगा। अगर आप पे कोई दिक्कत है तो दूर बैठे बैठे आपको काटी जाएगी। आप दरबार नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अगर आप आ सकते हैं आसपास के तो आप अवश्य आके दरबार में दर्शन करो और अपनी अरदास लगाएं। और अगर बच्चे जो दूर बैठे हैं और उनके ऊपर भी दिक्कत है तो वहाँ बैठे बैठे भी दिक्कत उनकी काटी जाती है माँ मशानी दरबार पे। ये एक ऑनलाइन दरबार चलने वाला दरबार है। ये दरबार में दूर बैठे बच्चों के काम होते हैं और आज भी कई बच्चों के जो काम हुए स्क्रीनशॉट मैंने लगाए, आप देखिए। और आने वाली होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को एडवांस में। राई और हींग अपने पास रखें, किसी का हाथ का खाएं पिए ना, ठीक है। होली के समय आप रंग बिरंगे वस्त्र पहने, काले वस्त्र को अवॉइड करें। जो काले वस्त्र पहने जाते हैं वो मशान या मशानी या तांत्रिक पहनते हैं, ठीक है। काले रंग के वस्त्र पहनने से इस टाइम नकारात्मक शक्तियाँ जागृत होती हैं, उनका प्रभाव बढ़ता है। और अगर आपके घर में कोई प्रेत बाधा है तो 1 लोटा जल पे हनुमान चालीसा पढ़ के 7 फूंक मार के वो लोटा का जल उस व्यक्ति को पिलाएं। लगातार आप रंग पंचमी के बाद तक उसे पिलाएं, या रेगुलर भी आप पिला सकते हैं। स्त्री पुरुष गंदे में हो तो आप नहीं देंगे। और आपके साथ कल एक अगर लाइव में आया तो एक दुआ मैं बताऊंगा पीर बाबा की, और पीर बाबा की ज़कात कैसे लगाते हैं मन्नत के लिए वो मैं बताऊंगा। तो आप पीरों की शक्ति से कार्य ले सकते हो, अपने रुके हुए काम पूरे कर सकते हो। और एक दुआ आपके साथ शेयर की जाएगी जितने भी बच्चों को दिक्कत है, और वो दुआ सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, वो दुआ आपको बताई जाएगी जो कि आप 5 बार 7 बार 11 बार पढ़ेंगे, आपके जीवन में नए बदलाव होंगे, आपकी दिक्कतें दूर होंगी। तो अभी मैं चलता हूँ, तब तक के लिए राधे राधे, जय माँ मशानी, जय श्री महाकाल। जो भी दिक्कत हो व्हाट्सएप पे मैसेज